याद करें काला पानी को, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को। कोल्हू में जो तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। वो कोल्हू अभी भी वहां रखा हुआ है जो कैदियों को पेरने के लिए दिया जाता था। और कितना तेल शाम तक निकालना है, सावरकर जी को भी कसरत करना पड़ी थी। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को। कोल्हू में जो तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े, दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। आज वीर सावरकर को याद करने का दिन है। स्वतंत्र वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक प्रबुद्ध भाषाविद, राष्ट्रवादी कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, महान इतिहासकार, दार्शनिक दृष्टा और ओजस्वी वक्ता भी थे। विनायक दामोदर सावरकर मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए प्राण प्रण से अपना सर्वस्व होम करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अनगिनत क्रांतिकारियों के लिए आराध्य देव थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। क्रांति के बीज का वपन वीर सावरकर में बाल्यकाल से ही था। कम उम्र में ही उन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी। विलायत में कानून की पढ़ाई के दौरान ही 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के आरोप में भारत वापस कर दिए गए। बरतानिया हुकूमत ने मुकदमा चलाया और इस महान देशभक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्होंने कहा, मुझे 2 जीवन के कारावास की सजा सुनाकर अंग्रेजों ने हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत तो स्वीकार ही कर लिया। अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारें आज भी इस महान क्रांतिकारी के देश प्रेम की साक्षी हैं, जहां पर हजारों देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं। वीर सावरकर जीवन भर हिंदी, हिंदुस्तान के लिए समर्पित रहे। 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अपने राष्ट्रवादी प्रयासों से जहां वीर सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी उनके संघर्ष की यात्रा जारी रही। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 के बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों की इतिहास की किताब 1907 में लिखी। वीर सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनके किताब को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया। वीर सावरकर ने ही वो पहला भारतीय झंडा बनाया जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया। वीर सावरकर ही वे व्यक्तित्व थे जिनके अनुरोध पर तिरंगे में धर्मचक्र को स्थान मिला। वीर सावरकर वो पहले कवि थे जिन्होंने कागज कलम के बिना कालापानी के दौरान जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से देश प्रेम की कविताएं लिखी। इसके अलावा वीर सावरकर द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियां और हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ देश की मनीषा के लिए एक अनुपम उपहार है। मां भारती की सपूत ने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर जिया और अपना प्राणोत्सर्ग भी अपने सिद्धांतों के अनुरूप उपवास करते हुए किया।
मां भारती के सच्चे सपूत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।